बात आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बूढ़ी अम्मा मुझे मिली, मैंने कहा बूढ़ी अम्मा तुम मोबाइल चला लेती हो? कहने मौलवी साहब मुझे आता कुछ नहीं है। मैंने कहा फिर? कहने लगी लेकिन यूट्यूब पे जो चाहती हूँ सुन लेती हूँ। मैंने कहा कैसे? कहा मुझे बच्चों ने बता दिया, वो मैक वाले बटन पर रखा और मैं बोल दूं पुराने वाले गाने भेज दो। अस्तगफिरुल्लाह। सच उसी के जुमले बता रहा हूँ, उसी के जुमले, बिल्कुल उसी के जुमले, बिल्कुल मिंबर रसूल पे हूं, झूठ नहीं। कहने लेकिन नए वाले तो मेरे समझ में नहीं आते, पुराने वाले सुनती हूँ। अंदाज क्या था? पुराने वाले गाने भेज दो और आ जाते थे। अच्छा ये यूट्यूब भी ऐसा जो दिमाग में रखो ये वही लेकर आता, तुम तो बोलो भी मत इस पे, जो तुम्हारे दिमाग में रहेगा यूट्यूब खोलोगे वही आएगा। पता नहीं इसका दिमाग से क्या कनेक्शन है। सही सही, मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। मैं अजीब इस बात में रहता हूं, जो चीज तुम यूट्यूब पे तुम तकरीरें सुना करो, फिर जब भी यूट्यूब खोलोगे सामने तकरीर रखी होगी। आप गाना सुनो, जब यूट्यूब खोलोगे गाना रखा होगा। ये माइंड से चलता है। तो मेरे अजीजों अब कोई मुश्किल नहीं है, इस्लाम पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अरे बोलो, जोर से बोलो। हाँ, कितने मुसलमान ऐसे हैं, एक से पूछ लिया किसकी उम्मत में हो, तो कह रहे हम तो अपने प्रधान जी की उम्मत में हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, ये मुसलमानों का हाल है। और अपना एक हाल बताऊं मैं, बिल्कुल सच, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। मैं अभी इसी साल हज करने गया, मदीना पाक में पहुंचा तो एक हाजी मदीने पाक में मेरे बिल्कुल पास में खड़ा था, गुंबद खजरा की तरफ इशारा करके कह रहा हजरत ये हरा गुंबद किसका है? अफसोस है कि नहीं यार? मुझे बताइए, बताइए मुझे अफसोस है कि नहीं है यार? ये मेरे मुसलमानों का हाल है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं मेरे भाई। नमाज पढ़ना तो दूर की बात, मुसलमानों से पूछ लो जरा, सारे लोगों से पूछ लेना ईशा की नमाज कितनी रकात है, कितनी सुन्नत, कितनी फर्द, कितनी नफल है। इसमें भी मिस्टेक कर जाएंगे, पगले झांकेंगे। अफसोस, शर्म आती है मुझे, घिन आती है मुसलमान कहने पे अपने आप को। मुझे बताओ यार, इन चीजों का किसे पता? ये फर्ज है। ये ऐसे हैं कि अगर बिस्तर से नहीं उठ सके तो हुक्म है कि बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़, अगर हाथ का इशारे से पढ़ सके इशारे से पढ़, हाथ भी ना उठे पलकों के इशारे से पढ़। ये हुक्म है। कहां पढ़ा हमने इस्लाम? किधर पढ़ा हमने इस्लाम? हमने तो जो देख लिया वो कर लिया। नौजवानों, जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है। इस जवानी को बॉलीवुड और हॉलीवुड के नाम ना करो, इस जवानी को मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम कर दो। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। इसके नाम करो। एक बार नमाज पढ़ के देख लो, दिल से याद करके जाओ। नुस्खा दे के जा रहा हूं, ऐसा तावीज दे के जा रहा हूं, कोई माई कलाली से काट नहीं सकता, कितना भी बड़ा बाबा हो, सिपली वाला हो, काले वाला हो, सफेद वाला हो, नहीं काटेगा। एक तावीज दे के जा रहा हूं, नमाज पढ़ना तू शुरू कर देना सही तरीके से याद करके, हर बुराई तुझसे दूर हो जाएगी। ये मैं तुझे तावीज दे के जा रहा हूं, हर बुराई। ये बड़ी बात है, हर बुराई। और ये मैंने नहीं दिया, ये तावीज कुरान ने दिया। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। अच्छा, तुम एक सवाल और कर सकते हो जलसे में आने वालों, कहो मौलाना साहब हमने ऐसे भी देखे, दाढ़ी इतनी बड़ी है, नमाज पढ़ रहे हैं, हाजी जी भी हैं, मगर फावड़ा ले जाकर सबसे पहले मैंड वही काटे हैं पड़ोसी की। ऐसा भी है, नमाज भी पढ़ रहे हैं और हमने ये देखा कि झूठ जब बोलते हैं अपनी दुकान पे तो उनसे ज्यादा कोई नहीं बोलता है। ऐसा है, ऐसा है। मैंने दुकानदार देखे नमाज पढ़ रहा, बिल्कुल टाइम टू टाइम नमाज पढ़ने जा रहा, दाढ़ी भी है, निशान तक लगा हुआ, और इतना झूठ बोल रहा, 250 की जूतियों की 700 की बता रहा। मैंने आप करो सौदा, कहां तक करोगे? क्यों ऐसा क्यों है? कुरान ने तो कहा नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो ये नमाज पढ़ रहा है और घपला कर रहा है, इसकी नमाज सुन लियो याद ही नहीं होगी, बस जा ही तो रहा, हो कब रही है, सुन लेना, नहीं याद होगी। और नमाज याद होगी तो पाकी नापाकी का मसला याद नहीं होगा, और पाकी नापाकी भी याद होगी और नमाज भी याद होगी, फिर भी बुरे काम नहीं छोड़ लिया, झूठ नहीं छोड़ लिया, तो फिर इसके दिल में इश्क रसूल नहीं होगा। ये 3 चीजें होंगी। नाम ये देखे गए, इस्लाम पढ़ो। क्या है मेरा पहला?
क्या है मेरा पहला पैगाम? इस्लाम पढ़ो। मौलाना बहुत हैं, मौलवियों से पूछो, रिसर्च करो, इस्लाम पढ़ो, नमाज याद करो। खाना खाते हो ना, तो खाना खा रहे हो तो ये भी पढ़ो कि सुन्नत तरीका क्या है खाना खाने का। ये भी पढ़ो ना, खाना ही है तो अच्छा, हमें तो खाना ही है तो सुन्नत के मुताबिक ना खा लें हम। 100 शहीदों का सवाब भी मिलेगा और बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम पढ़ो। इस्लाम जब तक दुनिया में नहीं आया बड़ी खुराफातें थी। इस्लाम जब तक दुनिया में नहीं आया, इस्लाम कुफ्र, लोग कुफ्र के अंधेरे में थे। इस्लाम जब तक दुनिया में नहीं आया, लोगों खास मक्का का हाल ये था। आओ मैं तुम्हें मक्का की तारीख के बता दूं, जलसे में आने वालों रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कह देना। मैं मक्का की तारीख पढ़ करके बता रहा हूँ। इस्लाम जब दुनिया में नहीं आया था तो हाल ये था कि अगर मक्का में कोई ताजिर आता तो उसका माल छीन लिया जाता, उसका माल गसब कर लिया जाता। अगर मक्का में कोई बाहर का इंसान तिजारत की गरज से आता तो उसका ऊंट और उसका सारा माल छीन लिया जाता। वो किसी से कहता, उसकी कोई सुनने वाला तक ना होता। जलसे में आने वालों, ये इस्लाम से पहले का हाल था। आओ मैं तुझे तारीख बता दूं। ये जलसा में आने वालों, मक्का की बाजार में एक शख्स आया अपने ऊंट लेकर के, ताकि मैं बेचूंगा, फायदा हासिल करूंगा। अबू जहल से मुलाकात हो गई। बाजार में अबू जहल ने उसका ऊंट खरीद लिया। ऊंट खरीदने के बाद जब रकम देने की बात आई, अबू जहल मुकर गया, कहने लगा पैसा नहीं दूंगा। उसने कहा यार मैं बाहर से आया हूं, मैं आने वाला ताजिर हूं, क्यों नहीं देगा? कहने लगा जो तुझसे वो कर ले, मैं माल भी ले लिया और इसकी कीमत भी नहीं दूंगा। ये हाल था मक्का वालों का। ये हाल था मक्का। मैं मक्का की बात बता रहा हूं, मक्का की जलसा। क्योंकि सीखने की बात आ रही है ना, शैतान ने कहीं चल यार कहीं इस्लाम ना सीख ले यार, कहीं यार ये सीख ना ले, मौलवी साहब की बात करके कहीं यार ये कुरान को तर्जमे से पढ़ना ना शुरू कर दे। और इसने कुरान को तर्जमे से पढ़ा नहीं और शैतान के बिजनेस में घाटा हुआ नहीं। ये पढ़ने से ही बहुत डरता। सबसे ज्यादा बेकाता मदरसे के बच्चों को। लोग कहते हैं मदरसे के बच्चे बड़े शैतान होते हैं। हमने कहा जिनके जितने शैतान इनके पीछे होते हैं, इतने शैतान तेरे पीछे हो जाए ना तो तू रुके ही नहीं, भागा फिरे टॉप गियर में। हाँ रुकेगा ही नहीं, भागा फिरे। क्योंकि चोर वहां जाता है जहां माल ज्यादा होता। तो मदरसे के बच्चों के पीछे शैतान बहुत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप इस्लाम सीखो। मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत नहीं किया, मक्का में हाल ये था, अबू जहल ने माल मार लिया, नहीं दूंगा। वो रोता रोता मक्का के सरदारों के पास आया, सहने काबा में आया, मक्का के सरदारों से मुलाकात की। कहने लगा मैं बाहर से आया, मुझे लूट लिया गया, मैंने सामान बेचा था लेकिन मेरा माल भी ले लिया, उसकी कीमत नहीं दी। मक्का के सरदारों ने अपनी पकड़ी को उठा के कहा अरे किसकी ताकत जो तेरा माल नहीं देगा? कहने लगा अबू जहल। अबू जहल का नाम सुना सब खामोश हो गए। कहने लगा यार वो तो बड़ा ही दबंग है, उससे कुछ नहीं कह सकते। वो तो यार बड़ा ही दबंग है, उससे कुछ नहीं कह सकते। कहने लगा अभी तो तुम सब कह रहे हैं कि हम बड़ी टोपी वाले हैं, बड़ी कगली वाले और बड़ी जो है शान वाले, बहुत बड़े सरदार हैं, अभी दिला देंगे। और हमने अबू जहल का नाम लिया। कहने लगा और किसी को होते दिला देते यार, ये बहुत बदमाश आदमी है। अच्छा दबदबा भी था इसका। चलो आप खामोश। अब बेचारा क्या करे यार, बताओ बाहर का है, यहाँ पर कोई इसका है भी नहीं। रो रहा था मेरे आका हरम काबा में तशरीफ फरमा है। जरा कह दो सुभान अल्लाह।